अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग ट्रेडिंग से स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जितना प्रॉफिट एक स्कैल्पिंग ट्रेड से निकल सकता है वो किसी भी ट्रेड से नहीं निकल सकता। स्विंग ट्रेड से, मॉडरेट ट्रेड से, इनसे नहीं निकल सकता। स्कैल्पिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू मेक प्रॉफिट। स्कैल्पिंग से आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्कैल्पिंग सीखनी पड़ेगी। आपको स्कैल्पिंग आनी चाहिए कि आप लोगों ने कैसे करनी है। तो वही आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो मैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ कि ये जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप खुद सोच लें, अगर आपको मैं बेसिक इतनी क्लियरली मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो सोचें मेरे एडवांस और प्रीमियम में बैच में जो स्टूडेंट्स हैं वो किस लेवल की लर्निंग लेते हैं मुझसे। तो अगर आप में से भी किसी ने मुझसे सीखना है वो मुझसे सीख सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। अगर किसी और से सीखना है, किसी और का तरीका उसको अच्छा लगता है, वो उससे भी सीख सकता है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि पहले सीखो फिर आप ट्रेडिंग में आओ। ओके, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम लोग सीखेंगे स्कैल्पिंग क्या होती है। स्कैल्पिंग हमारे पास एक ऐसी ट्रेड होती है जिसमें हम अपनी अमाउंट को एंटर करते हैं, जिसमें हम मिनिमम टाइम में अपनी अमाउंट को एंटर करके प्रॉफिट के साथ एग्जिट करते हैं। उस ट्रेड को कहा जाता है स्कैल्पिंग ट्रेड। मींस कि वो आपकी 5 मिनट की ट्रेड भी हो सकती है, 10 मिनट की ट्रेड भी हो सकती है। 1 मिनट से लेके 10 मिनट की ट्रेड तक आप जो प्रॉफिट निकालेंगे वो प्रॉफिट स्कैल्पिंग में प्रोवाइड होगा। ओके, तो स्कैल्पिंग हमने करनी कैसे है। स्कैल्पिंग सीखने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि फ्रैक्टल क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं फ्रैक्टल। आप लोगों ने पहली बार सुना होगा कि फ्रैक्टल क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, मतलब अभी ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हम एक और बॉक्स बनाएंगे, इसको कहेंगे फ्रैक्टल। इसके अंदर एक और बॉक्स बनाएंगे, इसको चले मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, अभी ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हम एक और बॉक्स बनाएंगे, उससे छोटा जो होगा, ये साइज में उससे छोटा होगा। ओके, इसके अंदर हम एक और बना देंगे। इसके अंदर हम एक और बना देंगे। मीन्स कि ये इसी तरह से चलता रहेगा। हर किसी का जो वर्क होगा वो अलग अलग होगा, हर किसी का साइज जो है वो अलग अलग है। फ्रैक्टल, अब ये फ्रैक्टल जो है, इसमें मैं आपको इजी वर्ड्स में कहता हूँ, ये जो हमारे पास ये सारे टाइम फ्रेम्स है, इसको हम कहते हैं फ्रैक्टल। हम इन सारे टाइम फ्रेम्स को एक ही टाइम में यूज़ करते हुए स्कैल्पिंग की ट्रेड को फाइंड करते हैं कि हमने स्कैल्पिंग की ट्रेड कहाँ पे लेनी है। ये होते हैं हमारे पास फ्रैक्टल। अगर आप देखेंगे 1 वीक पर चार्ट और होगा, ये अब 1 वीक का चार्ट है। अब ये 1 वीक का चार्ट है, तो मीन्स कि ये जो एक कैंडल होगी ये एक हफ्ते की कैंडल है। मीन कि ये 7 दिनों की एक कैंडल है। ओके, अभी ये एक कैंडल है। अभी हम डे पे आ जाते हैं। ये देखें, वहां पर वीक में क्या थी, एक कैंडल थी। डेली टाइम फ्रेम में आए हैं, 7 कैंडल्स हो गई हैं। 4 आवर्स में आएंगे और ज़्यादा कैंडल्स हो गई हैं। आप देख, 1 आवर में आएंगे और ज़्यादा कैंडल्स हो गई हैं। मीन्स के देखने हर किसी का चार्ट अलग अलग है। कुछ टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड की तरफ आपको मूव होती नज़र आ रही है, कुछ टाइम फ्रेम में आपको डाउन ट्रेंड में नज़र आ रही है, कुछ टाइम फ्रेम में आपको रेंजिंग नज़र आ रही है। तो इसी तरह से इसको कहते हैं हम फ्रैक्टल।
तो स्कैल्पिंग में आपको फ्रैक्टल बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, आपको हर टाइम फ्रेम को देखना पड़ेगा, हर टाइम फ्रेम पर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, देन आप स्कैल्पिंग कर सकोगे। उसके अलावा आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकोगे। हमने सबसे पहले अपना जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको करना है, उसके बाद हमने 5 मिनट और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने स्कैल्पिंग करनी है। मीन्स कि अगर अभी यहाँ पे देखें 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर अगर हम एक स्कैल्पिंग की ट्रेड ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। 5%, वो भी एक सिंगल डे में। ये निकालना कोई आसान काम नहीं है क्रिप्टो में, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज पर बात होती है, तो 5% बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपका। आप यहाँ पे 1% भी रोज़ का निकाल लो, वही बहुत है आपके लिए, आपका अकाउंट उससे बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। लेकिन ये तो फिर 5% है। लेकिन जिसको आता है उसके लिए ये कोई बात ही नहीं है, वो निकाल सकता है, ईजीली निकाल सकता है। उसने यहाँ पे अपनी ट्रेड ओपन की है, इस जगह पे ओपन की, यहाँ पे एग्जिट कर दी उसने, अपना 4 से 5% लेके मार्केट से एग्जिट। मीन के इंस्टेंट एंट्री इंस्टेंट एग्जिट हमने करना है। ये होती है हमारे पास स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग हमने करनी कैसे, इसके लिए जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा शार्प होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे होना चाहिए, देन हम स्कैल्पिंग की ट्रेड कर सकेंगे। इसके अलावा हम अगर स्कैल्पिंग की ट्रेड ओपन करेंगे तो हमारी ट्रेड स्टक हो जाएगी, हम लॉस में चलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा, महीनों तक आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ ट्रेड ऐसी होगी जिसमें आपको सालों तक वेट करना पड़ेगा। तो इसको ही स्कैल्पिंग कहते हैं। मीन कि इंस्टेंट हमने एंट्री लेनी है, इंस्टेंट हमने एग्जिट करना प्रॉफिट के साथ, उसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग सीखने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो ट्रेडर यूट्यूबर्स हजरात आपको बताते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखो। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप स्कैल्पिंग, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो स्कैल्पिंग वीडियो, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। वहाँ पे मोस्टली आपको EMA की बताई जाएगी और ये RSI। ये हमारे यूट्यूबर्स को बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है कि वो सिर्फ आपको RSI की बेस पे कहते हैं कि आप स्कैल्पिंग की ट्रेड ओपन करो, और कुछ नहीं बताते। वो भला क्या कहते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे आए तो बाय कर लो, यहाँ पे जाए तो सेल कर दो। वो वहाँ तक जाएगा भी नहीं, वो उससे पहले ही नीचे आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो आपको वहां पर दिखाएंगे जहां पे उसने वर्क किया होगा, वहां पर आपको कभी नहीं दिखाएंगे जहां पे उसने वर्क नहीं किया। अभी जैसे कि चलें यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आई थी मार्केट हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर आई, यहाँ पे हमने ट्रेड ओपन कर दी, डाउन आना स्टार्ट। आप में से जो पैनिक हो जाएगा वो तो निकल गया मार्केट से लॉस के साथ, लेकिन जो थोड़ा सा और ज़्यादा वेट करेगा वो यहाँ पे ब्रेक इवन पे निकलेगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा। और जो ब्रेक इवन पर भी नहीं निकलेगा और वेट करेगा, तो उसके बाद जो उसका हाल हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं। कितनी बड़ी बड़ी डीप रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ। मेरी इधर ब्लैक शो हो रही है, आपके रेड शो होगी। तो उसके बाद अभी तक मार्केट उस लेवल पे नहीं आई। ये डेट क्या थी, 25 अक्टूबर। आज क्या डेट है, सॉरी यहाँ पे डेट है 28 अक्टूबर, यहाँ पे है 31 अक्टूबर। 3 दिन हो गए और 3 दिन से वो लेके बैठा हुआ है और अपनी इस ट्रेड को देख रहा है कि ये उसकी स्कैल्पिंग की ट्रेड है। ये स्कैल्पिंग की ट्रेड नहीं है, ना ये स्विंग ट्रेड है। ये आपका भी लॉस चल रहा है। अब ये जब मार्केट पुल बैक करेगी, यहाँ से रिवर्स होगी, देन आपको प्रॉफिट होगा और आप प्रॉफिट के साथ एग्जिट करोगे। मींस के दो हफ्ते आप लगा लो, 2 हफ्ते आपके वेस्ट गए, आप सिर्फ देखते ही रह जाओगे कि 2 हफ्ते आप एक ही ट्रेड में, स्कैल्पिंग की ट्रेड में स्टक हो गए। जो 5 मिनट की ट्रेड होती है उसमें आपको कहाँ पे 15 दिन आपको वेट करना पड़ा। तो ये ऐसे स्कैल्पिंग नहीं होती। इसके अलावा मैं आपको और भी एग्जांपल्स दिखा देता हूँ।
जस्ट अ मिनट। अभी आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको अभी अगर कोई और यूट्यूबर बनाएगा वो आपको एंट्री देगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये RSI आया, हमने यहाँ पे बाय किया। अच्छा, तो ये तो चलें चार्ट चल गए, मींस के मार्केट अभी आगे, हम तो बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जब चार्ट लाइव होगा तो आप लोग यहाँ पे एंट्री लोगे इस जगह पे। ये देखो यहाँ पे आके इसने टच किया तो सेम इट इज यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही है। तो कहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, वो आपको दिखाएंगे ही यहाँ पे, जहाँ जब बैक टेस्टिंग करेंगे वो आपको यहाँ से दिखाएंगे नीचे से, और यहाँ पे कहेंगे अपना TP बुक करो। ऐसे नहीं होता। मेरी बात हमेशा याद रखना, परफेक्ट एंट्री परफेक्ट एग्जिट किसी को भी पता नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा ट्रेडर है, किसी को भी पता नहीं है। हमने मार्केट में प्रॉफिट निकालना होता है, उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो हमने मार्केट में थोड़ी देर पहले एंट्री लेनी होती है, थोड़ी देर पहले हमने एग्जिट करना होता है, देन हम सक्सेसफुल होंगे। और हमारी ये ट्रेड स्टक हुई, डेट क्या थी 14 अक्टूबर को हमारी ट्रेड स्टक हुई और अभी तक मार्केट इस लेवल पे नहीं आई, मार्केट अपने लेवल से नीचे ही है। तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी है जो वो आप लोगों को सिखा रहे हैं? ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, वो जस्ट आपसे व्यूज़ ले रहे हैं। उनका तो एडसेंस लगा होता है, ऐड चल जाती है उनकी, कबाड़ा होता है आप लोगों का। ट्रेड आप लोग लेते हो, पैसा आप लोग लगाते हो, कबाड़ा होता है आप लोगों का। ये कोई स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, और स्कैल्पिंग में कोई स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती। उसमें शार्प टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए, एडवांस लर्निंग होनी चाहिए आपके पास। देन आप मनी मैनेजमेंट आपको पता होनी चाहिए कि आपने मनी को कैसे मैनेज करना है। देन आप मार्केट में सर्वाइव कर सकोगे, कि चाहे वो स्कैल्पिंग है, चाहे स्विंग ट्रेड है, चाहे मॉडरेट ट्रेड है। अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आती तो आप लोग सर्वाइव नहीं कर सकोगे, आप जस्ट लॉस करोगे, और उसके बाद आप लोगों के मुंह से यही निकलेगा ये बेकार मार्केट है। ट्रेड ऐसे होती है, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड होती है। मींस के अगर आपके पास फ़र्ज करें अगर $100 है आपके पास, तो आपने एक ही बार में उसको $100 को नहीं लगा देना, आप लोगों ने उसको डिवाइड करना है। आप लोगों ने डिवाइड करके लगाना है उसको। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी ट्रेड एनालिसिस पर वर्क करता है कि आपका एनालिसिस कैसा, और आप इस $100 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हो। यही सारी चीज़ें मैं अपने प्रीमियम बैच में सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को, और सबसे ज़्यादा जो मेरा फोकस होता है वो उनको यही सिखाने पे होता है कि आप लोग अपनी मनी मैनेजमेंट को लाजमी शार्प करें। सबसे पहला काम यही करें कि अपनी मनी मैनेजमेंट को अपने जहन में रखें, पैनिक नहीं करना। मार्केट अपॉर्चुनिटी देगी, मार्केट रोज़ आपको मौका देगी, लेकिन अगर एक दफ़ा आप मार्केट में स्टक हो गए उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपने ऑल अमाउंट अपना मार्केट में लगा दिया हुआ है। उसके बाद सिर्फ आप लोग देख लो। ये मैं वैसे नहीं बता रहा, मैंने भी ऐसे किया, मैं भी बिगनर था, बिगनर से ही हम एडवांस लेवल पे आते हैं। तो मैंने जो गलतियां की हैं, मैं वो चाहता हूँ कि वो गलतियां आप लोग नहीं करो। आप लोगों को उन गलतियों से मैं बचा रहा हूँ कि आप लोग नहीं करो। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, हाँ ये वैसे ही है, सब लोग वैसे ही कहते रहते हैं कि मनी मैनेजमेंट का ख्याल करें, ये कुछ भी होता है, लेकिन ये इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपने मनी मैनेजमेंट को सीख लिया तो आप लोग सक्सेसफुल हो, आप लोग सर्वाइव करोगे मार्केट में। एक दफ़ा फेल होगे, 2 दफ़ा फेल होगे, एट दी एंड आप लोग सर्वाइव करना सीख जाओगे। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, वैसा नहीं बता रहा। तो इसीलिए जस्ट टेक्निकल पर फोकस करें, टेक्निकल्स को सीखें, छोटे छोटे जोन्स को फाइंड करें कि हमने ट्रेड लेनी क्यों है, हमने ये ट्रेड क्यों ली है। आप लोग ट्रेड ले लेते हो, आपको पता ही नहीं होता कि आपने ट्रेड किस बेस पे ली है। तो ये कैसी ट्रेडिंग है कि आपको ही नहीं पता कि आपने ट्रेड किस बेस पे ली है। तो ऐसे नहीं करो। सबसे ज़्यादा जो
एंट्री और एग्जिट करने में हेल्प करता है हमारी, वो होता है SMC। तो ये मैं अपने स्टूडेंट्स को लाइव बैचेस में सिखाता हूँ SMC एडवांस लेवल की, जिसके बाद वो यहाँ से ट्रेड नहीं लेते, वो ट्रेड लेंगे इस लेवल से वो ट्रेड लेंगे। आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो मार्केट नीचे आ गई है, यहाँ से, तो यहाँ पर ही मनी मैनेजमेंट यूज होगी। हर जगह हमने ट्रेड नहीं लेनी होती, लेकिन मैंने इस जगह पर ट्रेड कभी भी नहीं ली, क्योंकि मार्केट जब डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड जाती है और उसके बाद अपने उसी, अगर मार्केट अप ट्रेंड जा रही है, अगर उसने डाउन ट्रेंड आना है तो उसको सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करना होगा, उसको करना होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप उसको कह सकते हो कि इसके बाद हमारे पास श्योरिटी होती है कि मार्केट ने यहाँ से रिवर्स करना है। अभी यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इस जगह पे हुआ है, इस जगह पे जोन मैंने लगा दिया था कि इस जोन से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। उसके बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, टारगेट जो होगा मेरा वो यहाँ तक होगा, स्कैल्पिंग ट्रेड है ना, यहाँ तक टारगेट होगा मेरा। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो कितना है, तकरीबन 6 से 7% है। 7% का मूव यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होने के बाद मैंने निकाला है। ये देखें, ये सारा मैंने कैप्चर किया, यहाँ से यहाँ तक। ये सारा मूव कैप्चर किया, तो ये जस्ट SMC की बेस पे किया। अगर आप SMC सीख जाते हो, आपको एंट्री एग्जिट खुद नज़र आने लग जाएंगे मार्केट में। आप जब जैसे आप एक इंसान के साथ रहते हो, आपको उसके बिहेवियर का पता चल जाता है, उसके आदतों का पता चल जाता है कि ये कैसा इंसान है। वैसे ही अगर आप मार्केट के साथ रहोगे, आपको मार्केट का पता चल जाएगा कि ये कैसी है। मैं रहा हूँ, मुझे पता है इसका ये कैसी है। अगर लॉस होगा मुझे पता होगा कि क्यों लॉस हुआ है, अगर प्रॉफिट होगा मुझे पता होगा क्यों प्रॉफिट हुआ है। तो इन चीज़ों को सीखें, स्ट्रेटजीज के पीछे ना भागें। ये स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती, 1-2 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाएंगी, तीसरी ट्रेड आपकी ऐसी स्टक होगी, आप महीनों सालों तक स्टक हो जाओगे। और इन सब का क्रेडिट जाता है हमारे महान यूट्यूबर्स हजरात को। क्या महान टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई हुई है, क्या टेक के चैनल्स उन लोगों ने बनाए हुए हैं, पता नहीं क्या सोच के बनाए हुए हैं उन लोगों ने। और उनके सब्सक्राइबर्स भी वैसे ही हैं। अब लफ्ज़ नहीं आ रहे मैं उनके लिए क्या बयान करूँ, पता नहीं क्या देख के उन लोगों ने उनको सब्सक्राइब किया हुआ है। मैं भी पहले ऐसा ही था, उनकी वीडियोस देखता था, हर चीज़ मैंने ट्राई की। यकीन करें एक चीज़ भी वर्क नहीं की। उन लोगों ने जस्ट वीडियो बनानी होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना होता। और उसके बाद जब उनके एडसेंस से पैसा बनता है तो वो उसी पैसे को इधर ट्रेडिंग में लेके आते हैं और फिर वैसे ही आप लोगों को भी सिखाते होते हैं। अभी आप कुछ टेक के चैनल्स पे जाके देखेंगे, आपको ट्रेडिंग के कोर्स भी मिलेंगे आपको, जाके देख लेना, नहीं यकीन तो ऐसी चीज़ों से बाहर आ जाएं, लर्निंग पे फोकस करें। तो अगर आप में से किसी ने मुझसे सीखना है वो मुझसे भी सीख सकता है, मुझसे नहीं सीखेगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। मेरा सिग्नल्स का ग्रुप बड़ा पड़ा है, कम्युनिटी मेरी बड़ी पड़ी है स्टूडेंट्स के साथ। आप ज्वाइन करोगे आपका फ़ायदा होगा, आप मुझसे सीखोगे आपका फ़ायदा होगा, किसी और से सीखोगे आपका फ़ायदा होगा। लेकिन सीख के करो,
सीखे बगैर करोगे मार्केट को पैसा दे के जाओगे, सीख के करोगे मार्केट से पैसा निकाल के जाओगे। चॉइस इज़ योर्स। तो यही थी हमारी आज की वीडियो कि ऐसी फेक वीडियो से बचें। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।